खट्टी हो जाएगा। नहीं होगा। आज हमारे सफर में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी उम्मीद हम में से किसी को नहीं थी। हम सब तैयार थे, खुश थे, लेकिन अचानक हमारे इस छोटे से बेबी ने एक ऐसी जिद पकड़ ली कि पूरा प्लान ही खतरे में पड़ गया। इसने साफ मना कर दिया कि मैं बाल बिल्कुल नहीं छिलवाऊंगा। अब पूरी फैमिली एक तरफ और इसकी जिद एक तरफ। क्या हम इसका मुंडन करवा पाएंगे या हमें यहाँ से बिना मुंडन के ही लौटना पड़ेगा? चलिए देखते हैं आज के इस मजेदार ब्लॉग को। तो लास्ट तक पूरा जरूर देखना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप सब लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल 3 संस्कारी बच्चे में। और मैं हूँ 3 संस्कारी बच्चों की माँ। और आज होने वाला है हमारे घर पे मुंडन सेरेमनी, जहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं पूरी बस बुक करके। पूरी खचाखच बस हमारी फुल है और हम निकल रहे हैं अपने थर्ड बेबी के मुंडन के लिए। और जहाँ पर हमारे तीनों बेबी का मुंडन वहाँ हो चुका है। ये है हमारा घर और हमारा घर हो रहा है लॉक और हम जा रहे हैं बस में पूरे भर के। ये देख सकते हो इतने लोग आए हुए हैं, सब नेबर्स वगैरह ही हैं, गांव के कोई भी नहीं आया हुआ है क्योंकि बहुत दूर पड़ जाता है। और तमिलनाडु में हो रहा है हमारा ये मुंडन सेरेमनी कोयम्बतूर सिटी में। अगर आप कोयम्बतूर में नए हैं या फिर कोयम्बतूर में आप बहुत पहले से रहते हैं और आपको मुंडन वगैरह करवाना है और आप नहीं जानते हैं, तो मुरुगन स्वामी का एक मंदिर है जो कि मर्देमलाई में है, मरुधमलाई में। तो वहाँ पर आप ज़रूर जाके आप एक काम मतलब सब लोग वहाँ पर जाते, बड़े से छोटे सारे लोग वहाँ पर मुंडन अपना करवाते हैं या फिर बाल छिलवाते हैं। तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर आप करवा सकते हैं। हम लोगों ने बस बुक कर के रखा था जहाँ पर हम अपने गेस्ट को और हम पूरी फैमिली जा रही है। ये मतलब अर्जुन का मामा है, मतलब मेरा भाई आया हुआ है। और हम लोग देखो, मेरी सेकंड बेबी बाजू में बैठी हुई है और मेरे तीनों बेबी का मुंडन इधर ही हुआ है। थर्ड बेबी का ही बाकी था, उसका भी हो चुका। और ये देख सकते हो मैं बैठी हूँ और मेरी बड़ी बेटी बैठी है। तो अब चलते हैं इसके मुंडन में। मतलब कितना परेशान करेगा अब जाके ही पता चलेगा, लेकिन इसने साफ मना कर दिया था कि मैं मुंडन मतलब मैं बाल नहीं निकलवाऊंगा। तो अब देखते हैं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आपको लास्ट तक पूरा ज़रूर देखना है क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। ये हम लोग आ गए हैं मरुधमलाई मुरुगन स्वामी के मंदिर में। अब ये देख सकते हो मैं, मेरी देवरानी, मेरी पूरी फैमिली सब अभी पहुंच चुके हैं मंदिर में। बस आई थिंक सो 1 घंटे का टाइम रहता है, 1 घंटे में हम पहुंच जाते हैं वहाँ पर बस से अगर जा रहे हो तो। और 3 बच्चे हैं मेरे। किसी बच्चों को वॉमिट वगैरह भी होता है बस में, लेकिन फिर भी अगर ये ट्रैवल बस बुक करेंगे तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फिर भी पहले होती थी, अब नहीं होती है। ये देख सकते हो गेस्ट वगैरह सारे लोग आ चुके हैं। और ये अर्जुन के पापा और ये मेरी पूरी फैमिली साथ में निकल रही है, गेस्ट के साथ, उसके चाचा और हमारे नेबर्स वगैरह जो भी थे आए थे उनका सब है। उन लोग सब लोग साथ में जा रहे हैं। और आस्था के फ्रेंड्स वगैरह हैं, मेरी बड़ी बेटी के फ्रेंड्स, ये मम्मी जी के फ्रेंड्स वगैरह सब नेबर्स। और ये जिसका मुंडन होने वाला है उसके पापा, अर्जुन के पापा हैं। तो हम लोग सब निकल रहे हैं। बच्चे देख देख के परेशान कर रहे हैं कि ये खिलौना वो खिलौना दे दो। और ये देखो उसके चाचा चाची हैं अर्जुन के, जो उसे सर पे बिठा के रखा है, बहुत परेशान कर रहा है। इसलिए आज हम लोग को उसको मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो रहा था, लेकिन फिर भी कैसे कैसे तो हमारा ये हो चुका। ये आस्था है जिसको आप वीडियो में ज़रूर देखते होंगे। आज इसने थोड़ा सा मतलब नया लुक लिया है और सारा ड्रेस वगैरह सब इसकी नानी के यहाँ से आया हुआ था तीनों बच्चों का, तो वही ड्रेस इन्होंने पहना है बच्चों ने। कितनी बड़ी हो गई तू? प्यारी समझ गई। और ये देख सकते हैं मेरी सास हैं, आंटी वगैरह हैं, सब जो भी हमारे घर पे आई थी। और ये मेरे ससुर हैं और ये मेरे हस्बैंड हैं, ये मेरा भाई है। और ये मेरी बड़ी बेटी जो भी गई और मेरी छोटी बेटी जो नेबर्स के साथ मतलब उनके घर पे ज़्यादा रहती है।
अब क्या हो गया, पहले हमारे घर मतलब जो भी घर पे मुंडन होता था तो ऊपर होता था मंदिर के, तो अब नीचे होने लगा है। तो जो भी मरुदमलाई मुरुगन स्वामी के मंदिर आ रहा है तो पहले तो नीचे मुंडन होता है, उसके बाद आप जाके ऊपर दर्शन कर सकते हो और फिर आप दर्शन करके आ सकते हो। क्योंकि पहले क्या होता था कि ऊपर दर्शन करके हम मुंडन करवा के कान छेद के, मतलब कान छेदाई भी लड़कियों का होता है, वो करके हम लोग नीचे आते थे। अब ऐसा नहीं होता, अब नीचे हम लोग मुंडन करवा के पूरा सब करके फिर ऊपर जाएंगे, नहला धुला के बच्चों को फिर ऊपर लेके जाएंगे, दर्शन करके फिर अपना आएंगे। तो वैसा इस बार हुआ है, क्योंकि थर्ड टाइम हमने किया तो थोड़ा सा अलग टाइप में हुआ है। और ये उसके चाचा अपने कंधे पे बिठाए, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, भाग रहा था इधर उधर, इसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होता है। यहाँ पर देख सकते हो सारे बड़े लोग यहाँ पर अपना बाल छिलवा रहे हैं। बड़े लोग बहुत छिलवाते हैं, और मतलब कोई मन्नत वगैरह होता होगा शायद, समझ रहे हो। छोटे बच्चों का एक अलग से रहता है, तो उन्हीं को हमने बोला था और उन्हीं ने अभी अर्जुन का मुंडन करेंगे। ये उसका मामा है, मामा के गोदी पे तमिलनाडु में होता है मुंडन, तो उसी हिसाब से रीति रिवाज से जो भी यहाँ पर होता है तमिलनाडु के हिसाब से, तो मामा के गोदी में बैठ के, हमेशा मेरे दोनों बच्चों का हो चुका है मुंडन, है थर्ड बेबी का भी होगा। पहले बड़े मामा के गोदी में था, अब दूसरे वाला जो मेरा बेबी था, मतलब मेरी शिवानी थी, उसका भी गोदी छोटे मामा के गोद पे हुआ था। अब थर्ड बेबी का भी सेम छोटे मामा के गोद पे। अब इन लोग क्या करते हैं कि 2 चोटी करके पहले तो उसको अलग डिवाइड करते हैं बाल को, और फिर उसको बाल को छीलते हैं, और थोड़ा सा बाल निकाल के भगवान को, मतलब जो हम लोग अपने भगवान को चढ़ाना चाहते हैं, वो थोड़ा सा बाल हमको दे देते हैं। और मेरे तीनों बच्चे फ़ोन देख के ही शांत रहते हैं, तो मतलब फ़ोन दे दो तब आप जो करना है उसके बालों के साथ कर सकते हो, भले हेयर स्टाइल बनाना हो या बाल को काटना हो। तो ये सारे काम हम फ़ोन दे के करवाते हैं, मजबूरी रहता है, लेकिन अब क्या करें, देना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं कंट्रोल में आते हैं तो हमें वो देना पड़ता है, क्योंकि उसमें कटने का ज़्यादा चांस रहता है ना, कट वट गया तो इसीलिए हम उसको फ़ोन दे चुके हैं। और थोड़ा सा बाल काट के उन्होंने मेरे ससुर को बोला कि आप भगवान के नाम से ले लो और उसको अलग से रख लो, जहाँ भी आपको चढ़ाना चढ़ा सकते हो। और ये देख सकते हो कि उसका मुंडन चालू हो चुका है। थोड़ा सा परेशान किया था, स्टार्टिंग में बैठ ही नहीं रहा था फ़ोन जब तक चालू नहीं हुआ, और फ़ोन चालू होने के बाद वो फिर अपना शांत हो गया। तो ये देख सकते हो, मेरी सबसे ज़्यादा तंग मेरी दूसरी वाली बेटी जो सामने आम खा रही है ना, उसने तंग किया था, बहुत ज़्यादा तंग किया था। नेबर के घर पे ज़्यादा रहती है, उनको ताता ताता बोलती है, तो उनके घर पे ज़्यादा रहती है, तो वो जाके पकड़ के बैठे थे। फ़ोन देने के बाद भी वो शांत नहीं रहती थी, तो उसको समझाते थे, तब जाके उसका बाल निकलवाया। आप मेरे वीडियो में देख सकते हो, यूट्यूब में मैंने उसका भी वीडियो डाला हुआ है, अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि उसने कितना परेशान किया था। तो इसका आधा बाल तो निकल चुका है। अब जिसको जितना मतलब बन पड़ता है वो अपना मतलब उसको नाई को वगैरह को पैसा देते हैं। यहाँ तो मेरी सासी सब तमिलनाडु के लोगों को दे रही थी, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ सब लोग अपनी जेब से निकालते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर मेरी सास सबको बांट रही थी और सब लोग चढ़ा रहे थे, मतलब उसको नज़र उतारना हो गया या उसके नाम से देना हो गया नाई को, वो काम कर रहे थे। और बाकी जो हमारे यूपी के यहाँ से जो बिलोंग करते हैं यूपी से, उन लोग ने अपने इससे निकाल के नाई को दिया था। मतलब तमिलनाडु के यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है, उन लोग ने देख देख के किया कि ये देखिए मैं हूँ, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। सब लोग अपने इसमें से निकाल के नाई को देते हैं। और साथ में बुआ बैठी रहती है, तो बुआ के इसमें भी जाता है, जैसे कि बाल में पड़ता है और एक नाई को भी जाता होगा। अब ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो छोटे बच्चों का रहता है एक्सपर्ट, उसी ने ही हमारे बेबी का बाल निकलवाया है। अब हो गया इसका मुंडन, बाल निकल चुके हैं, भारी भरकम बाल निकल के। अब मैंने उसका रिव्यू पूछा, बेचारा बहुत परेशान था, लेकिन बहुत क्यूट लग रहा था बाल निकलने के बाद। बालों के साथ वो
जितना भी उसको बांध के रखो बाल निकल ही जाते थे। अब खाली खाली लग रहा है, अच्छा लग रहा है। उसको भी लाइट फील हो रहा होगा। गर्मी के टाइम पे तो बाल नहीं रहते तो और अच्छा ही रहता है। और ये देखो इसकी चाची का एक्सप्रेशन। अब हम लोग जा रहे हैं इसको नहलाने, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि आप बाल छिलवा दो और इधर ही एक अच्छा सा बाथरूम रहता है जहाँ पर आप बच्चों को नहला सकते हो। तो यहाँ पर अभी वही हो रहा है, हम उसको नहला रहे हैं। डायरेक्ट मोटर चालू है, मोटर से पानी लेके, ये नहीं कि उसमें भरा हुआ है और हम उससे ले रहे, नहीं, हम लोग डायरेक्ट मोटर है उसमें से मग्गे से पानी ले लेके उसको नहला रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ का जो रूल रहता है कि मतलब टकले पे चंदन लगाते हैं सर पे। तो अभी कपड़ा वपड़ा पहना के फिर मामा के हाथों से चंदन लगवाया है। जो भी जानता है तमिलनाडु के मतलब कल्चर के हिसाब से चंदन लेके आप लगा सकते हो। तो इसका मामा अभी देखो लगा रहा है। और मैंने कुछ ज़्यादा ही लगा लिया था तो मैंने उसको पूरा निकाला, क्योंकि मतलब कड़क हो जाता है तो बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है। मुझे ये चीज़ पता नहीं थी। और हम चले गए हैं ऊपर। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। मतलब अगर बस से जाना रहे तो बस से भी जा सकते हो आप लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी समर सीज़न की वजह से। तो हम लोग चले गए सीढ़ी से। बहुत ज़्यादा थक गई थी मेरी बेटी और मैं। हम लोग सब बहुत सारे लोग अलग अलग आए, मतलब जिसको जितना ताकत था उतने ही स्पीड से आए और हम चले गए। और मैंने पूरा देखो आप मंदिर का सीन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि बच्चे लोगों ने कुछ नहीं खाया हुआ था। तो ऊपर जाने के बाद थोड़ा बहुत जो भी था उन्होंने खाया पिया और नीचे आके फिर खाए। और उसके बाद इन लोगों को एनर्जी आया। इन लोगों को चढ़ने की शक्ति नहीं थी, फिर भी बेचारे बच्चे मतलब इतना गए, जाके मंदिर के दर्शन वर्शन करके फिर रिटर्न हम लोग आ गए। तो ये देख सकते हो एक गोल्डन दरवाज़ा जैसा है जहाँ पर बेल लगा हुआ है। हम लोग ने उस बेल को हम लोग ने खाली बजाया। और ये गेस्ट हैं तो जो उनके साथ मैंने वीडियो बनाया है। और ये देख सकते हो कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। मतलब छुट्टियों के टाइम पे अगर आप चाहते हो आना तो मतलब अगर आप नहीं आओ तो बढ़िया है, क्योंकि हमारे तो मजबूरी था, हमको बाल निकलवाना था, मुंडन करवाना था, तो हम लोग को आना पड़ा। पर हम भी नहीं आना चाहते हैं। लेकिन बस यही है कि छुट्टियों में ज़्यादा कोशिश करें कि ना आए। बीच सीज़न में कुछ आपको ऐसा लगता है तो आप आ सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पर, खचाखच भीड़ है यहाँ पर। और आप मंदिर के दर्शन भी नहीं कर पाओगे, वेट करते करते निकल जाएगा टाइम। तो ये देख सकते हो कितनी भीड़ है। और ये देख सकते हो मंदिर, यहाँ का मंदिर बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। ऊपर में बहुत सारे मूर्तियाँ भगवान सब बने हुए रहते हैं। तो मैंने देखो कैप्चर कर लिया। और ये देखिए 20-20 रुपए का कटोरे में इमली राइस मिल रहा है सबको। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने पूछा हुआ था। और यहाँ पर मेरी बेटी के लिए मेरे देवर ने लेके गए थे, बेटा और बेटी को उन लोग खा के नीचे मतलब बस से लेके गए। और बस में भी जाते जाते उन लोग को 1 घंटा लग गया। पर हम लोग ने वेट नहीं किया, हम चले गए सीढ़ी से, क्योंकि हमें हो रहा था वेट नहीं, क्योंकि हम उतना देर रुक नहीं सकते। तो हमारे साथ जो गेस्ट थी वो और मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर, सब हम लोग पैदल निकल गए। और बाकी लोग बच्चे और मेरे देवर देवरानी और बाकी गेस्ट चले गए बस से। और ये देख सकते हो मेरी देवरानी, सारे गेस्ट, सब लोग भूखे, मतलब एकदम खाना ही नहीं खाए थे सुबह से। और बज गए थे 2:30। तो हमने पूरा अच्छे से होटल में खाना खाया दबा के। और मैं और मेरी देवरानी और पूरी फैमिली जा रहे हैं अब रिटर्न घर पे। ये देख सकते हो पूरा मेकअप उतर चुका है, क्योंकि हम गए हैं थक। और थकने के बाद सब लोग सो चुके, कितने बच्चे तो सो भी गए थे। अगर आपको हमारा ब्लॉग आज का अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। बाय बाय।